तो अब पुतिन के आने से पाकिस्तान की तो मैया मर गई है। कंपेयर किया जाए तो इंडिया इज अ फैंटास्टिक सक्सेस स्टोरी एंड वी आर एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर। इसीलिए मुल्क की इंजन बहुत तेजी से सीज होने की तरफ जा रहा है। अमेरिका यूरोप है, उनकी भी मैया मर गई है। पुतिन के आने से पहले भारत के अखबारों में यूरोपियन एम्बेसीज ने लिखा कि कातिल आ रहा है जिसने लाखों लोग मार दिए हैं, जंगें कर रहा है, फलाने ढुमकाने। इंडिया को और पुश करें, प्रेशर में डालें ताकि इंडिया रशिया से अलग होने की कोशिश करे, पर इंडिया रशिया से अलग होगा नहीं। तो भारत इन चीज़ों को बिल्कुल बाय नहीं करता। भारत के अपने हिसाब किताब हैं, भारत उन चीज़ों में खुश है। तो आई थिंक कि ये जो ट्रिप है ना पुतिन का, ये हिला के रख दिया इसने पाकिस्तान को। और पुतिन साहब ने उतरते ही ये कहा कि कॉलोनियल पावर्स है ना, अमेरिका और यूरोप, ये आज भी भारत को अपनी कॉलोनी समझने की कोशिश करते हैं। ये इनकी गलती है। भारत एक सुपर पावर है। और उसमें बुनियादी जो है ना मसला है कि हमने हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी को कायम रखना है और बाकी हर अपने इंटरेस्ट को उसके ताबे कर देना है। उससे फायदा कोई नहीं हुआ। लूट मार का जो बाजार है वो गर्म हो गया, क्योंकि अगर आप हमेशा एक एक्सटर्नल थ्रेट के हवाले पे अपनी सियासत करें तो जो मुल्क के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनका जो एक होता है ना रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन, वो नहीं होता। वो डिफेंस, सो कॉल्ड डिफेंस पे लग जाता है। जब तक ये कॉन्फ्रंटेशन के मोड से बदल के एक नॉर्मल इस इलाके में अपने ताल्लुकात नहीं ना बनाएंगे, पाकिस्तान हैज नो ग्रेट स्टोरी टू टेल। एक है इंडियन स्टेट, एक है इंडियन मुआशरा और एक है इंडियन गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट उनकी बदलती रही है इलेक्शन के हवाले से, ठीक है, लेकिन जो भी हुकूमत आई उसने अपने इंडियन नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के अपनी पॉलिसीज बनाई। आप ये नहीं कह सकते किसी इंडियन गवर्नमेंट ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को एक तरफ रख के वो जो है पब्लिक ऑफिस को अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज किया है। पाकिस्तान में तो जिना साहब से शुरू हो जाता है, इन्होंने अपना पब्लिक ऑफिस को प्राइवेट गेन के लिए इस्तेमाल किया। तो ये इंडिया का आप कभी एक्यूज नहीं कर सकते। हमने अच्छा भला वर्ल्ड बैंक से फाइनेंसिंग हो रही थी कि आप एक मिसाली थर्ड वर्ल्ड कामयाब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बने। हमने वो सारा कुछ छोड़ के कश्मीर का पंगा ले लिया 65 वॉर में, और उसके बाद 2-3 दफा जब इकोनॉमी ने बूम किया है तो वो सारा पैसा अमेरिका ने दिया है। मतलब अफगान जिहाद के लिए जियाउल हक के दौर में और मुशर्रफ के दौर में वॉर ऑन टेरर की वजह से अपनी जो इंटरनल प्रोडक्शन की बुनियाद पे इकोनॉमिक ग्रोथ वो तो नहीं हुई उसके बाद। अलबत्ता 65 तक हो रही थी जिसको हमने खुद ही रोक दिया। और देखो जी इंडिया में बहुत मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। आप कहते हैं सेकुलर स्टेट है, ये है वो है, तो मैंने कहा यार इसका मतलब है अगर वो सेकुलर स्टेट हो तो अच्छी बात है। हाँ जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि हमने सेकुलर है, सब इक्वल होते हैं। तो मैंने कहा हम पाकिस्तान में सेकुलर स्टेट नहीं बना सकते। ये गल कर रहे हैं यार, सीधे इस्लामी मुल्क का हम सेकुलरिज्म की जरूरत है। अब ऐसे लोगों से जो आप सिंपल लॉजिक पे भी आर्ग्यू नहीं कर सकते, तो व्हाट कैन यू डू। तो क्या आप समझते हैं कि हम देखिए यहाँ पर आर्ट को हम यही जो आपने बात की इसी सोच की बिना पर ना तो आर्ट फ्लरिश हो सका पाकिस्तान के अंदर, ना डांस, ना म्यूजिक, ना वो हर कुछ जो है हम उसके लिए हमारे आर्टिस्ट इंडिया गए तो वहां से उन्हें पॉपुलैरिटी मिलती है, फिर वो आगे चलते हैं। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं, आर्टिस्ट ऐसे हैं, जबकि हमने देखा कि वो आर्ट की पूजा करते हैं। मतलब उनके लिए तो आर्टिस्ट को जिस तरीके से वो उनके पांव छूते हैं और मतलब हम देखते हैं इसको। तो आप समझते हैं कि उनके ऊपर जाने में, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की ऊपर जाने में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो ये एक एलिमेंट भी दोनों मुल्कों के बीच है जिसकी बिना पे एक का डाउनफॉल है और एक ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। रेजोल्यूशन अमेरिका ने पेश किया था कि भारत फौरन अपने फौजी वापस बुलाए वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान से। उस रेजोल्यूशन को 3 बार 9 दिन के अंदर 3 बार वो रेजोल्यूशन पेश हुआ और तीनों बार
सोवियत यूनियन ने वीटो किया और इससे पाकिस्तान को सरेंडर करवाने में भारत को आसानी हुई। अगर वो वीटो ना होता तो भारत के लिए मुश्किल हो जाती। तो सोवियत यूनियन हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सारे प्रेशर को सस्टेन करते हुए रशिया के साथ ताल्लुकात कायम रखे। पेट्रोल खरीदा जा रहा है दबा के। जो ट्रस्ट है इन द वेस्टर्न जियो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर वो बड़ा लो है। वो ऑलमोस्ट मतलब वो सब जानते हैं कि केस पे हम विश्वास कर ही नहीं सकते। तो दूसरा से इंडिया तो पूरी कोशिश करेगा अपनी स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है उसको बरकरार रखे। तभी जब पुतिन ने बोला कि अरे आप तो इंडिया को बोलते हो कि एनर्जी के लिए अपना ऑयल एंड गैस मत लो, पर यूएस तो लेता है, यूएस तो यूरेनियम लेता है, वो भी एनर्जी के लिए लेता है। तो अगर उस तरह से देखें तो आई थिंक पुतिन हैज सेट द स्टेज फॉर इंडिया कि भाई आप ये एक्शंस जो हैं, जो भी एक्शंस आप 25% का जैसे एक्शन था ऑफ टैरिफ, वो रशिया के खिलाफ नहीं था, वो इंडिया के खिलाफ था। बिकॉज अगर रशिया के खिलाफ अगर होता तो आप भी रशिया से ना लेते ना भाई। अगर आप तो ले रहे हो एनर्जी का सामान उससे, जो यूरेनियम ले रहे हो आप वो न्यूक्लियर पावर के लिए, पर इंडिया को मना कर रहे हो तो उसको ना वो एक्शन इंडिया के खिलाफ है, वो रशिया के खिलाफ नहीं है। वो तो ये कोशिश करेंगे कि इंडिया को और पुश करें, प्रेशर में डालें ताकि इंडिया रशिया से अलग होने की कोशिश करे। पर इंडिया रशिया से अलग होगा नहीं, क्योंकि अब बहुत डीप हो गया है जो रिलेशनशिप है। जो स्पेयर बैंक ने जो अभी डील की है वो इंडिया में एंटर करने के लिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जो मुलाकात होनी थी वो हो चुकी है और इस मुलाकात पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, खासकर साउथ एशिया और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। साउथ एशिया में जहां एक तरफ रशिया और भारत के बायलैटरल रिलेशंस को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखा जा रहा है और इसके ऊपर चर्चा हो रही है, वहीं अगर वेस्टर्न मीडिया हाउसेस की बात करें तो उनके अंदर काफ़ी स्केप्टिसिज्म है इस बायलैटरल रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि वेस्ट के अंदर पुतिन के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर नैरेटिव चलाया जा रहा है और वहाँ पर पुतिन को एक एंटी हीरो के रूप में दिखाया जाता है, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन भारत और रशिया के बीच के जो बायलैटरल संबंध है उसकी कहानी बहुत ही अलग है। दोनों ही देश एक नए और ब्राइट फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। आने वाले समय में रशिया और भारत कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे वेस्टर्न हेमिस्फेयर के जो बड़े और ताकतवर देश हैं वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन क्योंकि दोनों ही देश स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करते हैं तो किसी भी प्रकार के दबाव या किसी भी प्रकार के रिक्वेस्ट का भारत या रशिया पर कोई असर नहीं होगा और दोनों के बायलैटरल रिलेशन ऐसे ही फ्लरिश करते रहेंगे।